ये क्वेश्चन जेईई में 2025 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि एक सर्कल दे रखी है जो कि आपको एक्स एक्सिस को टच करती है A0 पे, और फिर ये एक इंटरसेप्ट कट करती है लेंथ B का वाई एक्सिस के साथ। उस सर्किल का इक्वेशन हमें ये दे रखा है। तो फिर हमसे पूछा है कि इस ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू क्या होगी, 2a, B2, यानी आपको 2a और B2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या दे रखा है कि आपको एक ये सिचुएशन है कि आपके पास एक सर्किल है। सर्किल भी बना लेते हैं ताकि चीज़ आसान रहे। तो एक छोटा सा सर्किल बना लें, और ये सर्किल आपका कहाँ पे है? ये सर्किल आपको कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये सर्किल कुछ ऐसा है कि ये टच करता हुआ है, ठीक है। ये इसको टच तो कर रहा है, और साथ साथ यहाँ पे कुछ वो इंटरसेप्ट भी कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको वाई एक्सिस के साथ कुछ इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ठीक। तो आप ऐसा दिखा सकते हो उसको कि ये कुछ यहाँ पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर। तो ये वाला जो पॉइंट है टच करने वाला, अब ये दे रखा है आपको A, 0, और ये जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ये हमें दे रखा है B, ठीक है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और साथ साथ ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है जो कि आपके पास है x² + y² - α x प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो हमें सेंटर ऑफ द सर्किल निकल के आ जाएगा जो कि है आपको α/2 कॉमा -β/2, राइट। तो ये सेंटर है α/2 -β/2, ये आपका सेंटर होगा। और दूसरे तरीके से देखें तो इसका सेंटर क्या होना चाहिए? अगर यहाँ से अपन अम, देखें तो ये, फिर ये ए है, तो अगर ये वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉप हो रही है अगर यहाँ से इस तरीके से, तो ये भी आपको ए से ही पास करने वाली है, राइट। तो यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि ये आपको ए होने वाला है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है कि वो क्या होगा, ठीक है। तब इसको आप के कह लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन पता है कि अगर आपने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, जो बता हमें ये कॉर्ड है आपकी, तो ये इसको बाइसेक्ट करने वाली है, राइट। अभी ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हम लोग रेडियस निकाल पाएंगे, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो पार्ट है, ये इसका जो लेंथ इन्होंने B दे रखा है, राइट। ये आपको B/2 है यहाँ पे, ये B/2 है ये, और ये आपका रेडियस है, रेडियस। तो एक चीज तो यहाँ पे कंपैरिजन से बड़े आसानी से निकल के आ गए कि ये जो आपका सेंटर इस सर्किल से α/2 आ रहा है, ये ए है। तो α/2 इज ए। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि α = 2a भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो एक तो चीज ये निकल के आ गई, ठीक है। अब इसको यूज करेंगे हम। और दूसरी चीज है, दूसरी इंफॉर्मेशन अगर हम लोगों ने यूज कर लिया रेडियस को, अगर यहाँ से रेडियस आप निकालोगे तो आपका रेडियस क्या आने वाला है? रेडियस वुड बी α/2 का स्क्वायर प्लस -β/2 का स्क्वायर माइनस गामा, यही तो होगा, ये होगा रेडियस। और दूसरा ये रेडियस ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तो ए है और ये B/2 है, तो R² आप ये भी कह सकते हो कि R² इज एक्चुअली इक्वल टू A² प्लस B/2 होल स्क्वायर। अब इन दोनों R² को आप कंपेयर कर लो, तो यानी यहाँ पे आपका होगा α/2² प्लस β²/2 और β²/4, राइट। प्लस, प्लस नहीं, माइनस गामा इक्वल्स टू A² प्लस B²/4। अब α/2 तो ए है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि α/2 इज ए। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि B² जो है वो आपका क्या हो जाएगा? β² -4 गामा, यानी आपने दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस यही तो निकालना था हमें। क्या निकालना था? 2a और B²। 2a तो हमने निकाल रखा था, वो है हमारे पास अल्फा। और B² अभी अभी हमने निकाला, वो है β² -4 गामा। तो β² -4 गामा, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर एक बार पिक्चर हमने बना लिया, और दूसरा कि ये बात हमें समझ में आ गई कि आपने इसको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका होगा, यहाँ से सेंटर से पास करेगा ऑफ कोर्स। और दूसरा कि ये B/2 होगा। तो आप रेडियस दो जगह से निकाल के इक्वेट कर लो, तो भी आपका ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेश्चन डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।